ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है, सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं तो इत्फाक से वो पीता था, तो उन्होंने कहा कि सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें, डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूजिक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूजिक नहीं है वो एबनॉर्मल सेरेमनी है। ये किसने स्टैंडर्ड डिफाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीजों ने डिफाइन किया, मूवीज ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफाइन कर दिए, फैशन के वो पूरे लेबल्स उन्होंने बना दिए और पूरे पूरे ब्रांड्स उन्होंने निकाल दिए। तो ये स्टैंडर्ड्स कहाँ से मुसल्लत किए जा रहे हैं? वहां से जो सिविलाइजेशन स्ट्रांग है वो मुसल्लत कर रही है स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड इस बुरी तरह हम पे मुसल्लत है कि जो भी उनसे हटने की कोशिश करेगा वो क्या है? एबनॉर्मल। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो है वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयरएवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। और इकबाल ने भी ये कॉन्सेप्ट शो किया है अपनी नज़मों में कई बार, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार। इवन हॉलीवुड की मूवीज अब ये शो कर रही है कि नेचुरल लाइफ की तरफ वापस जाना पड़ेगा। ऑब्लिवियन एक मूवी है, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से हट के बंदा जंगल में चला जाता है और वहाँ पे बड़ी पीसफुल लाइफ जो है वो गुजारता है। तो इस तरफ हॉलीवुड भी आ रहा है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो नबी ने कहा था कि तुम माउंटेन्स की तरफ चले जाना, लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पे मैं टेलीविजन को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह है कि टेलीविजन से आप भाग जाएं, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयरएवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविजन घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविजन से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे, वही मीडियम आएगा, और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है? ये पूरी सिविलाइजेशन प्रोमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, म्यूज़िक, टेक्नो और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। तो एक तो डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द हदीस के वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसके आइडियाज़ होंगे, तो उसके करीब जाने से मना फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब दज्जालिक सिविलाइजेशन जो है आप देखें, आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो बड़ा कम चांस है इंसान के बचने का। वहाँ पे जो स्ट्रिप क्लब्स हैं और ये सारी जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ पे इंसान खो जाता है। वहाँ पे जाके दुबई चले जाएं, वहाँ पे इंसान खो जाता है, और यही दज्जालियत है। दज्जाल का मतलब है दजल, दजल से निकला है, दजल का मतलब है धोखा, यानी कि डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब है कि बंदा दुनिया में ही मगन हो जाएगा और आखिरत से वो दूर जाया जाएगा। लेकिन दज्जाल इसलिए फितना है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है, वो इंसान को ऐसे गुम करेगा कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कैसे। अब ही विल करप्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। अब आप सारी टीवी सीरीज देख लें, उनमें मेस अप कर रहे हो रिलीजियस बिलीफ्स को और चैलेंज किया जा रहा है रिलीजन को ऑन अ वेरी हायर लेवल। और जितने भी साइंटिस्ट हैं अनफॉर्चुनेटली वो एथियस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट बिलीवर्स भी हैं, लेकिन ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है एथियस्ट को, क्योंकि सिविलाइजेशन उनकी है। अब सिविलाइजेशन उनकी है तो प्रोटोकॉल देके ऊपर भी उन्हें लाया जाएगा और लोगों को ये प्रूव किया जाएगा कि देखो साइंस तो डिफाई करती है रिलीजन को। जबकि फ्रेडरिक
दूसरा नाम मेरे जहन से निकल गया, फिजिसिस्ट था बहुत बड़ा, फ्रेडरिक इसका पहला नाम है, जर्मन साइंटिस्ट था। इसने कहा था साइंस इज लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऊपर की सतह पे आपको एथिज्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे डुबकी लगाते जाएंगे एट द एंड ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर यू। बड़ा जबरदस्त उसका कोट है। और आइंस्टाइन का भी ये कोट है कि लिमिटेड नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, बट डीप नॉलेज एंड वास्ट नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स यू अ बिलीवर। और ये बिल्कुल सही बात है। स्टीफन हॉकिंग ने भी अब जाके एक्सेप्ट कर लिया कि देयर मे बी सम सुपर नेचुरल पावर। उसने गॉड नहीं कहा, उसने कहा कि लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हु लिट द फायर। ये जो है ये बिग बैंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्स की क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, किसने स्टार्ट किया, एंड हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस। ये चीज उसके जहन में बहुत आती है। तो वी ऑलरेडी नो। तो ये जो है इविल करप्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल, मूवीज में लूजर दिखाया जाता है रिलीजियस बंदे को, इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है एथियस्ट को, और सुपर नेचुरल बींग्स को दिखा दिखा के हमारे रिलीजियस बिलीफ्स करप्ट कर रहे हैं। तौहीद एक बहुत बड़ा हमारा बिलीफ है, उसको बॉलीवुड करप्ट कर रहा है। माशाल्लाह आप देखें उनके सॉन्ग्स जो हैं किस तरह से वो शिर्क फैला रहे हैं। वो जो उनका एक सॉन्ग है, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी नाम के सदके कुछ ऐसा कर जाऊं। अब ये क्या है? मुसलमान तो कहता है कि से, अल्लाह कहते हैं कि से कुल इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी डेथ, मेरी मौत, मेरी जिंदगी और मेरी सारी की सारी जो है वो जो वर्शिप है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन वहां पे वो किससे एसोसिएट कर रहा है? लड़की से। किस तरह से वो सबकॉन्शियसली यूथ को सिखा रहे हैं कि इश्क सब कुछ है, इश्क खुदा है, और इश्क जो है वो रिलीजन से भी ऊपर है। और ये भी आजकल का जो नारा है ह्यूमैनिटी इज रिलीजन, ये ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ये भी, इसका भी बड़ा हम क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं। ये भी एक फितना है, लोगों को एथिज्म के लिए जाने का एक दरवाजा है। अब व्हाट इज ह्यूमैनिटी? पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटी तो ये कहती है, व्हाई ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन? क्योंकि ह्यूमैनिटी किसी चीज से नहीं रोकती, बड़ी मासूम है। अब एक बंदे को मैं शराब पीते देखूं, मैं उसे नहीं रोक सकता, बिकॉज ह्यूमैनिटी कहती है मत रोको। अब एक बंदा जो है वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, मैं उसे नहीं रोक सकता, क्यों? लेट हिम हैव फन, लेट हिम एंजॉय। अब ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड क्या है? ड्रेस कोड क्या है? एक बंदा मुझे कोई नजर आया गलत मतलब ड्रेस में, मैं नहीं रोक सकता, वाई? ह्यूमैनिटी, लेट हिम एंजॉय, लेट हिम हैव फन। अब ह्यूमैनिटी एक वेग टर्म है। ह्यूमैनिटी वो जो कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि नहीं दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाई दूसरों की मदद करनी चाहिए ये तो इस्लाम कहता है, और ये पहला हुक्म है। और दूसरों की मदद किस लिए करनी चाहिए, उसके पीछे नीयत क्या होनी चाहिए, ये भी तो डिफाइंड है इस्लाम में, टू प्लीज अल्लाह ऑलमाइटी। लेकिन ह्यूमैनिटी एक बहुत वेग टर्म है। ह्यूमैनिटी को कहना इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ रिलीजन, ह्यूमैनिटी तो रिलीजन है ही नहीं, ये तो एक फिलोसफी है ह्यूमनिज्म की, और इस फिलोसफी के पीछे मटीरियलिज्म इन्वॉल्व है। ह्यूमैनिटी जो है ये एक फिलोसफी है, रिलीजन जो है ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। और अंबिया ह्यूमैनिटी सिखाने तो नहीं आए थे, तमाम अंबिया रिलीजन का बताने आए थे। तो अंबिया तो सबसे स्मार्टेस्ट लोग थे, उन्हें क्यों नहीं पता था ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ रिलीजन? वो फिर ह्यूमैनिटी सिखाते। ह्यूमैनिटी तो कॉमन सेंस की बात है। आपको नहीं पता किसी को जो है हेल्प ऑफर करनी है, आपको नहीं पता कि एक बंदा मर रहा है तो उसकी हेल्प करनी है, आपको नहीं पता कि किसी को पैसे देने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नहीं सिखाने आए थे अंबिया। अंबिया तो ह्यूमैनिटी को बताने आए थे कि तुम शिर्क में पड़े हुए उससे निकलो, और वन गॉड को जो है तुम वर्शिप करो, बिकॉज शिर्क इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल। शिर्क की वजह से डिसयूनिटी है ह्यूमैनिटी में। तौहीद का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड करता है ह्यूमन बींग्स को, तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ये उसका दूसरा जो है कि उसमें करप्ट करेगा, रिलीजियस बिलीफ्स को शेक करेगा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।